प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 5C जिसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज में इस अभ्यास में हम लोग त्रिभुज की मध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम कोई भी त्रिभुज हो उसकी मध्यिका के बारे में जान लेते हैं कि मध्यिका किसे कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ या विषमबाहु त्रिभुज हुआ, यानी कोई भी त्रिभुज है, उसके 3 शीर्ष होते हैं। ये कि ये वाला शीर्ष, ये कि ये बी, एक सी। कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपकी इच्छा, पी क्यू आर, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये शीर्ष है, ये कोण है, 1 2 और 3 एक कोण है। अब जब इसमें इस अभ्यास में हम लोग मध्यिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यिका किसे कहते हैं वो जान लीजिए। यानी त्रिभुज की जो एक भुजा होती है उसका जो मध्य बिंदु होता है। अगर हम ये इस त्रिभुज की भुजा मान लीजिए यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु को जो उसके सामने शीर्ष है उससे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज की क्या हो जाएगी? मध्यिका। और ये दूसरी भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है। इसे मध्य बिंदु जहाँ पर है उस मध्य बिंदु से उसके सामने वाले कोण को मिला लीजिए, तो इसको भी मध्यिका कहेंगे। और ये जो है इसके जो शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा ये है BC, तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये है। तो तीनों को ऐसे मिला लीजिए, ठीक है ना। तो ये मध्यिका एक ये हो गई, 1 2 ये हो गई, 1 3, ये 3 मध्यिकाएं हो गई। अब मध्यिकाओं की बात इसमें क्या है, अब इस मध्यिकाएं संगामी होते हैं। एक जब तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे जो मध्यिकाएं खींची जाएंगी तो मध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, अब इस पे आधारित जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे। पहला है, त्रिभुज की मध्यिका वह रेखा है। त्रिभुज की मध्यिका वह रेखा है, रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा कहाँ मिलाती है? मध्य से मिलाती है। तो इसमें क्या भरेंगे? मध्य। सही है, मध्य से मिलाती है। अगला, किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं, यानी कोई त्रिभुज है उसकी मध्यिकाएं क्या होती है? एक जगह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संगामी। क्या कहेंगे? संगामी। इसमें क्या भरेंगे? संगामी। ठीक है। अगला, तीसरा, त्रिभुज की मध्यिकाएं, ये त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी जिस बिंदु यहाँ पर जो मिल रही हैं उसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। इसके सामने लिखे दे रहे हैं, इसमें क्या भर रहे हैं? इसमें केंद्रक, इसमें भरा जाएगा संगामी, इसमें मध्य। ठीक है, अंदर भर भी दिया, स्पष्ट नहीं हो रहा तो उसके सामने लिख दिया। ठीक है, आप लोग इसके अंदर ही भरेंगे जब कॉपी में लिखेंगे। अगला लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? पहले हम जानना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज खींचेंगे। उन्होंने की समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, इसमें AB बराबर AC। तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज खींचेंगे पटरी की सहायता से। इन्होंने कोई माप नहीं दे रखी तो अपनी इच्छा अनुसार जो है हम आधार पहले खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम प्रकार लेंगे। प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो कहने मतलब है इस जो रेखाखंड जो हमने खींचा है इससे या तो बड़ा हो या छोटा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ तक ले लिया हमने और इससे एक ऊपर चाप मान लिया। समद्विबाहु बनाना है तो इस रेखाखंड के जो खींचा है हमने इसके एक सिरे से एक बार चाप, अब दूसरे सिरे से इस चाप को काटेंगे। ठीक है, जहाँ पर कट रहा है अब इसको हम पटरी की सहायता से मिलान कर देंगे। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। ये इधर मिल गया, इधर भी ये मिल गया। ठीक है, इसमें जब आप मापेंगे पटरी से तो ये दोनों क्या होंगी? बराबर। कहने का मतलब हमने जब एक ही चाप मारे हैं दोनों सिरों से तो हमारी दोनों रेखाएं क्या बराबर होंगी? इनका क्या है? ABC है, AB बराबर AC, यानी A ये है, B ये है और C ये है। तो AB ये रेखाखंड यानी ये भुजा त्रिभुज की और ये भुजा दोनों क्या है? बराबर, यानी AB बराबर AC रेखा। मध्यिका AD खींचिए, तो इससे मध्यिका AD खींचना है तो किसी भी शीर्ष से अगर मध्यिका खींचनी है तो इस त्रिभुज की जो रेखा जो हमने खंड मापा है, जो नीचे बनाया है रेखाखंड जिससे त्रिभुज बना है, उसको जितना भी बनाया है, जैसे मान लीजिए अगर 6 बनाया है आपने तो उसका आधा क्या रहेगा? 3। तो यहाँ पर 6.2 हमने बनाया है, ये मापा है, तो 6 का आधा 3 और एक बिंदु जो है तो आगे उसका एक छोटा एक खाना और, यानी ये हो गया।
अब ये बिंदु जो हमने रख लिया है ये वाला, अब इसी को और सामने वाले शीर्ष को मिला देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मध्यिका। अब जो मध्य बिंदु आया है इस रेखाखंड का, उसके जो ऊपर शीर्ष है सामने वाला, उस शीर्ष से उस मध्य बिंदु को मिलान कर देंगे। तो ये जो रेखाखंड खींचा है इसका नाम क्या हो गया, मध्यिका। इसकी नाम क्या है, ए डी। तो ये है यहाँ पर डी है बिंदु, जहाँ पर ये रेखाखंड का मध्य बिंदु ये डी है, इसलिए ये क्या बन गया, ए डी। नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं कि नहीं। यानी अब नाप के त्रिभुज जब हमने चित्र बना लिया है, अब नाप के हमें बताना है कि ये जो सत्य है या जो कथन जो नीचे दे रखे हैं ये सत्य हैं या नहीं। पहला है ए डी बी सी पर लंब है, यानी ए डी ये बी सी पर लंब है। तो देखेंगे इसका अगर ए डी का बी सी पे दोनों तरफ 90-90 अंश आ गया कोण, तो हमारा ये क्या, लंब है। तो हम चांदा को रखेंगे, जहाँ शुरुआत हो रही चांदा को वहाँ पर रखेंगे, और हमारा ये इधर से, तो ये देखो ये इसी रेखाखंड जो बीच में ए डी खींची है ये इसी के ऊपर है, यानी कितना अंश है, 90 अंश, और इधर से भी 90 अंश है। तो ये दोनों अंश कोण क्या है, बराबर। तो ये क्या है, ए डी जो है ये बी सी पर लंब है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, सत्य। ये चित्र नीचे बना लेंगे, उसके बाद में लिखा है ए डी मतलब ये वाला है जो मध्यिका है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी इस वाले कोण को, ये जो पूरा ये कोण है बी ए सी, ये इसको आधा आधा करती है, यानी ये कोण ये कोण दोनों आधा आधा बटाएं। तो इसका त्रिभुज से मापेंगे, वो चांदा से मापेंगे, इसको हम चांदा से जब मापेंगे, चांदा ऐसा व्यवस्थित करेंगे कि शुरुआती बिंदु हमारा यहाँ पर है, उसके बाद ये रेखा उसके नीचे दबे। अब हमारा शुरू इधर से हो रहा है तो यहाँ से, और ये हमारा कोण जो रेखाखंड खींचा है कितना बना है, ये बना 43 अंश, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला 43 अंश है कि नहीं, तो चांदा को हम व्यवस्थित करेंगे ऐसे। अब जहाँ तक पहुँच गया वहाँ तक देखिए ये भी 43 अंश बन रहा है। कहने का मतलब ये कोण हमारे क्या है, बराबर। जब ये कोण बराबर है तो ये क्या, समद्विभाजित कर रहा है, तो ये भी क्या हमारा सत्य। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसको आधा आधा बांट रहा है। ए डी ये हो गई, बी सी का लंब समद्विभाजक है, ए डी है बी सी का जो लंब है, और समद्विभाजक मतलब इसको आधा आधा कर रहा है। चेक करेंगे कि आधा आधा कर रहा है कि नहीं। तो इसका जो खींचेंगे लंब समद्विभाजक, जब रेखा हमने मापी है तो रेखा कहती 6.2, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 3.1 इधर, मतलब ये क्या है, बी सी को लंब समद्विभाजक है, ये भी सत्य है। लंब मतलब 90 अंश बना रहा है, समद्विभाजक मतलब सामने वाली रेखा जो बी सी है ये आधी आधी बट रही है, ठीक है। अगला ए डी बी और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएं हैं, यानी किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं हैं, और जी इसका केंद्रक है। जहाँ पर ये सब मध्यिकाएं मिल रही हैं वो उसका नाम दिया है जी। यदि बी ई बराबर सी एफ, यानी अगर ये जो मध्यिकाएं हैं बी और सी एफ दोनों बराबर हैं, तो त्रिभुज जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज होगा। सीधी सी बात है, जब कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज बनाया है और उसका ये जो इसका मध्य वाला इससे मिलाया, और इसका मध्य इससे मिलाया, और इसका मध्य इसके मिलाया, इसका मध्य बिंदु ये जी आया, और ये जैसे ये है ये बी ये सी, मध्यिका का नाम है ए डी, तो ए डी, दूसरी है बी ई, तो बी ई, और सी एफ, और जहाँ पर ये मध्यिकाएं मिली हैं उसे जी कहेंगे। तो ये जी कहा है, इन्होंने कहा है बी ई बराबर सी एफ, यानी ये वाली मध्यिका जो है और ये इसके बराबर सी एफ। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका जो मध्यिका का जो रेखा होता है जहाँ पर मिलती हैं, तो रेखाखंड को मध्यिका को 2:1 में बांटती है। तो इसका ये मध्यिका ये वाला जी सी ये 2 होगा, और एफ जी ये 1 होगा। वैसे ए जी ये 2 होगा, और जी डी 1 होगा। वैसे ही जी बी ये 2 होगा, ये 2:1 में ये बांटते हैं। मध्यिकाएं जब जहाँ आपस में मिलती हैं वहाँ से ये रेखाखंड को 2:1 में विभाजित कर देती हैं। अब जब हमने देखा यहाँ पर, तो ये जी बी और जी सी, तो ये क्या दोनों इन्होंने बराबर बताया, तो ये बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से पता लग गया मैं समद्विबाहु त्रिभुज। आकृति बनाकर देखिए, तो आकृति बना के यहाँ पर देख ली है, चाहे अपने उसके माध्यम से चांदा पटरी के माध्यम से, तो रफली हमने चेक किया, चांदा पटरी के माध्यम से पहले बना लेंगे। तो कोई भी रेखाखंड अपनी मर्जी से खींच लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 6 ही खींच लिया हमने, उसके बाद में हम प्रकार लेंगे
प्रकार लेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी, मतलब ये उतना ही बनना चाहिए जो हमारा चाप है, ऐसे। और प्रकार के दूसरे सिरे को, इस चाप को काटेंगे, ठीक है। पटरी की सहायता से हम इसे मिलान करेंगे। अब इधर भी मिलान कर लेंगे ये वाली रेखाखंड को भी। ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए इसका जो माप आया है, देखेंगे कितना माप है ये 4.5 सेंटीमीटर हमारा है। तो 4.5 का आधा क्या रहेगा 2.25, एक 2 और 2 से 2 5 का थोड़ा कम, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु आ गया 2.25, और इधर भी ये हमारा ही 4.5 ही होगा, तो इसका भी हम आधा कर लेंगे। तो 2.25, ठीक है। और नीचे वाला जो है इसको भी आधा करेंगे, क्योंकि मध्यिका में खींचना है तो पहले सभी रेखाखंडों को हम आधा आधा कर लेंगे। तो ये 6 है, तो ये 3 पे हमारा ये होगा। अब ये शीर्ष है, शीर्ष से इन मध्यिकाओं को मिलान कर देंगे। तो ये इसे मिल गया। तो ये बात सामने वाली मध्यिका ऐसे मिल गया। अब ये जो बचा हुआ है उसको मिला लो, कर लो, जो इन्होंने बोला है उस हिसाब से इसका नामकरण भी करते चले जाएंगे। ये हमारा त्रिभुज खिंच गया। अब इसका नाम ABC। बी के साथ क्या है, ए के साथ डी है, बी के साथ ई, और सी के साथ एफ। सही है, जहाँ पर मिली है उसका नाम जी। अब देखेंगे इसका जो माप के समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो ए आया है 4.8। और इधर वाला भी चेक करेंगे क्या 4.8 है कि नहीं है। तो ये बराबर, जब ये बराबर होंगे तभी आगे प्रक्रिया शुरू होगी। ये भी हमारा 4.8 है। ये रेखाखंड ये हमारा क्या है, इन्होंने कहा है बी ई और सी एफ बराबर है, तो बी ई ए सी एफ ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हिसाब से बन गया। अब कहते हैं जी बी त्रिभुज, जी बी सी, यानी ये वाला त्रिभुज जी बी सी, ये वाला त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये भी क्या होंगे बराबर। जब ये रेखाखंड बराबर है, इसको जो 2:1 में बांटती है, जो उसका केंद्रक होता है मध्यिका से खींची जो संगामी मध्यिकाएँ जो संगामी होती हैं, उनसे जो मिलके जो केंद्रक बनता है, वो केंद्रक जो रेखा है, वो केंद्रक उस रेखाखंड को मध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, जैसे यहाँ पर बताया। तो ये भी यहाँ पर बराबर होगा। देखिए माप लीजिए, चाहे 1 2 3 3.2। अब उधर चेक करेंगे, ये भी हमारा 3.2। केंद्र ये भुजाएं क्या होंगे दोनों बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो त्रिभुज है इसकी मध्यिका जब जहाँ पर मिलती हैं वो आपस में एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज आकृति बनके तैयार होगी। हमने रफली भी आकृति बनाई है, और जो सही भी आकृति वो भी चित्र के माध्यम से बना दी, पटरी प्रकार के माध्यम से, ठीक है।